बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि एक दो सूत्रों से ही काम चल जाएगा, है ना? हाँ, अच्छे सूत्रों से काम चल जाएगा तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने का क्या प्रयोजन है? नहीं, उसका भी प्रयोजन है, क्योंकि जो हमारी आत्मा है, जीवात्मा है, उसका विकास बहुआयामी है, एक आयाम नहीं है। वो अनेक विद्याओं को ग्रहण कर सकती है और जितनी जितनी विद्या आती है उतना उतने आपके आनंद में वृद्धि होती है। और जो ये जितनी भी विद्याएं हैं ये सारी की सारी ईश्वरीय हैं, दैवीय हैं, ठीक है जी। तो उन विद्याओं से भी आपका आनंद बढ़ता है और एक एक विषय का जब पूरा ज्ञान करने के चलोगे, एक सूत्र को भी जब आप लेकर के और जीवन में धारण करके आगे बढ़ोगे तो शेष सूत्र उसमें अपने आप समाहित होते जाते हैं, सूक्ष्म हो जाती बुद्धि। और भी चीजें तो थोड़ी ना एक ही सूत्र पर जड़ बुद्धि से हम टिक जाएंगे, इधर उधर सोचे ना, उसकी जब व्याख्याएं चलेंगी तो शेष सूत्र और आएंगे जो अन्य अन्य सूत्रों को जोड़ते चले जाएंगे। और जो ऋषियों के ग्रंथ हैं, जो आर्ष ग्रंथ हैं, उन ऋषियों के पास में बहुत दीर्घकालिक परंपरा थी। उन परोपकारी ऋषियों ने क्या किया है, अपने अनुभव और अपनी पूरी परंपरा के अनुभव इन सूत्रों में डाल दिए। वह ऋषि हमसे अधिक बड़े साधक थे, हमसे बहुत उच्च कोटि के सिद्ध थे और उनके पास में लाखों करोड़ों ऋषियों की और परंपरा थी। तो उन्होंने परोपकार करके सूत्र रूप में ग्रथित कर दिए कि भाई कहीं भी कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रम संशय होता है तो यहां से ठीक कर लीजिए। एक बात। दूसरा, जो हमारा अनुभव हुआ, क्या आपका अनुभव, ध्यान का जो अनुभव है वह सही है या नहीं है? अब मन तो बड़ा शक्तिशाली है, सुनी सुनाई बात का को विचित्रित कर लेता है। ध्यान साधना में बहुत सारे अनुभव होते रहते हैं। तो अपने अनुभव को इन ग्रंथों के अनुभव से मिलान करने से हमारे को यह निश्चय होगा कि हाँ, हम भी उसी मार्ग पर हैं, हमारा जो मार्ग है वह सत्य है, उस मार्ग पर कोई भ्रम नहीं है, संशय नहीं है, इत्यादि अनेक प्रयोजन है इस बात के कि भाई ये ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और इन ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार की विद्याएं हैं और ये जो है ना, अध्यात्म विद्या माने आत्मा को परमात्मा तक ही नहीं पहुंचना, मोक्ष तक ले जाने की विद्या, इसके अंदर अपने मन को निर्मल करना, चित्त की शुद्धि करना और उसके उपरांत परमात्मा तत्व का दर्शन होना और उस ऊर्जा से अपने जन्म जन्मांतर के सभी संस्कारों को समाप्त कर देना, धुल देना, दग्ध बीज कर देना और आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश हो जाना, जीवन मुक्त की स्थिति हो जाना, इतना बड़ा प्रयोजन है। तो इसको तो थोड़े दिन में नहीं होता, इसमें विभिन्न प्रकार के संस्कार, विभिन्न प्रकार के पूर्व के संस्कार जागृत होते रहते हैं, अनेक प्रकार की चीजें चाहिए। जब तक आप बहुत ऊंचे विवेकी नहीं होते, विवेक ख्याति जैसी स्थिति आपको प्राप्त नहीं होती, तब तक आपको तप करना पड़ता है। किसी काल में हमें लगता हो हम तो पहुंच गए, पर वस्तुतः पहुंचे नहीं होते। जब तक वो संस्कार सारे समाप्त नहीं होते तब तक ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए सभी ग्रंथों का प्रयोजन होगा, सभी षड्दर्शनों का प्रयोजन होगा, सभी उपनिषदों का प्रयोजन होगा और वेद का भी जो आध्यात्मिक भाग उसका प्रयोजन है वहां। उसके बिना व्यक्ति साधारण रूप से करता है, जीवन में सरलता आती रहती है और वो सरलता आते आते वो अगले जन्म में या उसी जन्म में वो यहां तक पहुंचता है घूमते घूमते। क्योंकि जो मोक्ष की ओर जीवात्मा चल पड़ती है और मोक्ष के निकट हो जाती है जो जीवात्मा, वो बड़ी शक्तिशाली होती है, बड़ी ऊर्जावान हो जाती है। वो ढूंढती है फिर आगे आगे करके और वो इन चीजों को, इस पूरी परंपरा को पकड़ लेती है किसी न किसी प्रकार से और उसको उस प्रकार के गुरु आदि भी मिल जाते हैं। इस प्रकार से थोड़ा समझना चाहिए। ऋषियों की बातों में एक विशेष बात है कि उनमें परस्पर विरोधाभास नहीं है, वो सारी बातें एक दूसरे से जुड़ती हैं। जैसे आपने कोई भोजन खाया, भोजन था, तो उस भोजन में आपने रोटी भी खाई, दाल भी खाई, सब्जी भी खाई, तो बोले पहले मैं ये खाऊंगा फिर वो खाऊंगा वो खाऊंगा, नहीं। वर्तमान जीवन से ही प्रयोग प्रारंभ हो रहा है। जिस क्षण हम यहाँ बैठे हैं, हम यह चिंतन कर रहे, अभी से ही प्रयोग हो रहा है सूत्रों का। चाहे आप निष्काम कर्म की बात करिए, वैराग्य की बात करिए, उसका भी प्रयोग है। उस प्रयोग के साथ साथ आप विद्या अध्ययन करिए। तो विद्या अध्ययन भी जो शाब्दिक अध्ययन विद्या का कहना चाहिए, श्रवण मनन का जो ये काल है, तो इसके अंदर भी हमारे को उसी विद्या का ग्रहण करना चाहिए। इस काल में भी हमारा अनुभव हो जाएगा, हमारा तप बढ़ जाएगा कि जिससे हमारा ये सामर्थ्य तो उत्पन्न हो कि उन ग्रंथों के तत्व तक पहुंच पाए या समझ पाए। तो इसलिए इस काल में भी उसका अध्ययन का प्रयोजन है, उस तप का भी प्रयोजन है।